हेलो गाइस। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो है डेविल ट्रेडर के ऊपर, जिसका नाम है कुमार मंगलम। इनको साइबर वालों ने पकड़ा है, अहमदाबाद साइबर सेल ने इनको पकड़ा है। और पकड़ा क्यों है, तो पहले हम ये जानते हैं। और इसमें क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो तुम ये आर्टिकल देख सकते हो। मैं तो एक स्क्रीन छोटी करता हूँ मेरी, एक मिनट। हम्म, तो तुम मेरी स्क्रीन देख सकते हो कि फॉरेक्स स्कैम विद पाकिस्तान लिंक एक्सपोज्ड आफ्टर अहमदाबाद मैन लूजेस रुपीज 19 lakhs। सबसे पहली बात तो मीडिया वालों को कोई भी सेंस नहीं है। मीडिया वालों को कुछ भी नहीं पता होता है। उनको सिर्फ न्यूज़ छापनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक होए लोग, और कुछ भी हेडलाइन डाल के वो लोग को बर्बाद कर देते हैं। तुम देखना कि यहाँ पे लिखा है फॉरेक्स स्कैम विद पाकिस्तान लिंक एक्सपोज्ड आफ्टर अहमदाबाद मैन लूजेस रुपीज 19 लाख। सबसे पहली बात, ये जो बंदा है अहमदाबाद का, इसने किसी फेक इंसान, किसी स्कैमर से टेलीग्राम या सोशल मीडिया पे बात करा। और उसके बोलने पे, मतलब वो बंदा जो स्कैमर था वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो डेविल ट्रेडर है। ठीक है, वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो कुमार मंगलम है, और ये भी बता रहा था कि हम उनके ही टीम के हैं। तो वो बंदे ने, अहमदाबाद वाला जो बंदा है जिसने 19 लाख खोए हैं, उसने ट्रस्ट किया उस स्कैमर पे, और उसके बोलने पे उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है। और प्लेटफॉर्म वो बता रहा है कि उसने विन प्रो एफएक्स में इन्वेस्ट किया। इसके अंदर जो सामने वाला बंदा है जिसको अरेस्ट किया है, उसका कोई भी रोल नहीं था। वो बंदे ने, अहमदाबाद वाला बंदा जिसने पैसा खोया है, उसने उसकी गलती से ये ब्रोकर में इन्वेस्ट किया किसी और के बोलने पे, और उससे उसका नुकसान हो गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान से लिंक कर दिया। मतलब पता नहीं अपने इंडिया वालों को क्रिप्टो और फॉरेक्स से क्या प्रॉब्लम है कि वो कोई भी चीज़ में यही लिंक लेके आ जाते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि विन प्रो एफएक्स जो एक ब्रोकर है, वो इंडिया का ब्रोकर नहीं है, ये एक ग्लोबल ब्रोकर है। ठीक है, ये इंडिया में रजिस्टर्ड भी नहीं है, ये इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है। इसका मतलब जब वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, इसका मतलब वर्ल्ड वाइड इनके क्लाइंट्स हो गए। मतलब वर्ल्ड वाइड ये ब्रोकर के अंदर लोग ट्रेड करते होंगे। इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये ब्रोकर के अंदर पूरे दुनिया का जहाँ पे भी ये कंपनी ऑपरेट करती है, हर जगह से इनको पैसा आएगा। तो पुलिस ने ये बताया है कि ये ग्लोबल यूजर बेस, वो खुद बता रही है कि 1,93,000 मतलब लोग ये प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, और 100 कंट्रीज में ये प्लेटफॉर्म वर्क करता है। ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने बोला है कि कुछ कुछ लोग पाकिस्तान के भी हो गए, तो उन्होंने भी डिपॉजिट और विड्रॉ किया होगा, तो वहाँ के भी वॉलेट्स पाए गए होंगे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली ये क्लेम कर दिया कि ये बंदा ओन करता है ये ब्रोकर को। मतलब बेसिकली देर इज नो प्रूफ, देर इज नो, मतलब कि तुम सोचो अगर प्रूफ है तुम्हारे पास तो वो भी पोस्ट करो ना, वो भी न्यूज़ मीडिया में डालना चाहिए कि भाई हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास कंपनी के डिटेल्स है, हमारे पास कंपनी के वॉलेट्स हैं, एंड में जितना भी डिपॉजिट ब्रोकर में आया है एंड में इसके वॉलेट में गया। अगर ऐसा कुछ होता तो अपन मानते कि हाँ भाई, कि ये ब्रोकर का जितना भी डिपॉजिट लोग कर रहे हैं डायरेक्टली इसके अकाउंट में गया है। मतलब ये 19 लाख रुपए भी अगर ये बंदे ने खोए हो गए ये ब्रोकर में, तो ये 19 लाख रुपए तो ब्रोकर के पास गया होगा, राइट? क्योंकि ये बी बुक होती है। बी बुक का मतलब है कि कोई भी ट्रेडर लॉस करता है तो ब्रोकर प्रॉफिट करता है। इसका मतलब ये 19 लाख रुपए डायरेक्टली इसके अकाउंट में आने चाहिए, मतलब इसके क्रिप्टो वॉलेट में आना चाहिए। तो मनी ट्रेल जब ये कर रहे हैं तो क्या 19 लाख रुपए इसके अकाउंट में आया है, ये सारी चीजें इन्होंने प्रूव करना चाहिए। तब जाके क्लेम होगा कि हाँ यार ये ब्रोकर उसका है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रोकर उसका है ही नहीं। ये ब्रोकर को प्रमोट करता था। मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो अलग अलग ब्रोकर को प्रमोट करते हैं, ये ब्रोकर भी वन ऑफ देम है, और ये बंदा भी इसको प्रमोट करता था। तो अगर ये ब्रोकर को ये प्रमोट कर रहा है तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई बेसिकली है ना, कि तुम पकड़ रहे हो, अगर तुम एक प्रमोटर को पकड़ रहे हो, तुमने पकड़ना चाहिए ओनर को, तुमने पूछताछ करना चाहिए ओनर से। बट तुम एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ रहे हो जस्ट बिकॉज उसकी फॉलोइंग ज्यादा है, उसको पकड़ के तुम डायरेक्टली क्लेम दे रहे हो कि ये ब्रोकर इसका है। ये गलत चीज है। मतलब बेसिकली अगर इस पे कार्रवाई हो रही होगी तो इसमें अच्छे से होनी चाहिए, और इसमें सच निकलना चाहिए कि भाई ब्रोकर उसका नहीं है। तो अगर ब्रोकर उसका नहीं है तो ओनर से ये सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि भाई तेरा 19 लाख रुपए ब्रोकर ने क्यों नहीं दिया,
ये सारे क्वेश्चंस ओनर से होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो सामने वाले बंदे ने किसी स्कैमर के बोलने पे इन्वेस्ट किया है, तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, इक्वली उतना ही गलत है। इंडिया के अंदर अगर तुम्हारी एज 18 प्लस है और तुम अपने डिसीजंस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तो अगर किसी बोलने पे तुमने 19 लाख रुपए डिपॉजिट करके लॉस कर दिए, तो इसमें गलती किसकी है? जो बंदा सुन रहा है, किसी का और का बोलने पे सुन रहा है, तो उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली 19 लाख रुपए के लिए बंदा मतलब इतना हाइप हो चुका है, इतना न्यूज़ में आ चुका है। 19 लाख रुपए इस बंदे के लिए तो कुछ भी नहीं है। 19 लाख रुपए के स्कैम में मतलब बेसिकली सामने वाले का स्कैम हुआ है, उसने साइबर कंप्लेंट मारा है, उसको किसी और का नाम पता नहीं था, तो उसने डेविल का नाम लिया है क्योंकि ये ये ब्रोकर को प्रमोट करता है, तो उसके नाम पे एफआईआर किया। तो बिना कोई सबूत, बिना कोई मतलब जांच, बिना कोई कार्रवाई के वो बंदे को अरेस्ट कर दिया, साइबर अरेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पता नहीं कि आगे ये क्या-क्या चीज़ें लिंक करेंगे, बट इतना बोलूँगा कि भाई अगर कभी इंडिया के अंदर लॉ अभी भी मतलब बेसिकली अलाइव है, तो सही से कार्रवाई होनी चाहिए और सही से मतलब ये सारी चीज़ें निकलनी चाहिए। बिना क्या बोलते हैं, मतलब कि कोई भी बेस के बेसिस, मतलब कोई भी है ना, क्या बोलते हैं, अनक्लेम, मतलब तुम वो मत करो कि भाई ये ओनर है, ये ऐसा है, इसने इंस्टाग्राम डिलीट करके भाग गया। इनके इंस्टाग्राम ऑलरेडी सस्पेंडेड थे। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें एक साथ हुई, मतलब 10-15 दिन पहले इनका इंस्टाग्राम सस्पेंड हुआ, उसके 10 दिन के बाद इनके ऊपर ऐसा केस हुआ। केस होने के बाद तुमने क्लेम किया कि ये ब्रोकर उसका है, मतलब सारे चीज़ें तुम, मतलब बेसिकली कोई ना कोई पीछे है जो इनको फंसाना चाहता है, और बेसिकली ही सक्सेसफुल, क्योंकि ये जो चाहता था वो हो गया, नेगेटिव पब्लिसिटी एवरीथिंग हो चुकी है। बट मैं चाहता हूँ कि अभी जो भी सच है वो बाहर आना चाहिए। तो जितने भी लीगल लोग इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने पूरा डेप्थ में जाना चाहिए और ये सारी कार्रवाई करनी चाहिए। तो दैट्स इट।